हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड से प्रश्न कैसे बनाएं। और उस नए WH फैमिली वर्ड का नाम है फॉर व्हाट पर्पस, जिसका मतलब होता है किस उद्देश्य से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी फॉर व्हाट पर्पस से प्रश्न बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी आसान तकनीक से, आसान तरीके से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंत तक आपको फॉर व्हाट पर्पस से क्वेश्चन बनाना आसानी से सिखा ही दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर व्हाट पर्पस से प्रश्न कैसे बनाएं। फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से। अब देखिए यहां पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। किस उद्देश्य से वह इंग्लिश बोलना सीख रहा है, किस उद्देश्य से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वह किस उद्देश्य से यहां आता है, तुमने किस उद्देश्य से मेरी इंसल्ट की, वह किस उद्देश्य से वीडियोस बना रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब किस उद्देश्य से मतलब फॉर व्हाट पर्पस से प्रश्न कैसे बनेंगे, उनको पहले ट्रांसलेट करना या उसका मीनिंग समझना हम लोग सीख लेते हैं कि उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। पहला देखिए, पहला एग्जांपल फॉर व्हाट पर्पस, तो थोड़ा सा इसको अलग रखते हैं। डिड ही से दिस। अब डिड से बना हुआ है क्वेश्चन, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। डिड ही से, क्या उसने कहा, डिड ही से, क्या उसने कहा, दिस मतलब यह, क्या उसने यह कहा, डिड ही से दिस, क्या उसने यह कहा। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, दोनों को मिक्स कर दो। क्या उसने यह कहा, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से उसने यह कहा, मीनिंग क्या हुआ, किस उद्देश्य से उसने यह कहा। दूसरा देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग निकालते हैं। Had you completed your graduation, इसको अलग करते हैं और इसका मीनिंग निकालते हैं। Had you completed, had है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। Had you completed, क्या तुमने कंप्लीट किया था। Your graduation, तुम्हारा ग्रेजुएशन, क्या तुमने तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा किया था। For what purpose, किस उद्देश्य से, तुमने तुम्हारा ग्रेजुएशन किस उद्देश्य से पूरा किया था। सॉरी बच्चों, फॉर व्हाट पर्पस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर व्हाट पर्पस डू वी डेवलप पर्सनैलिटी, डू वी डेवलप पर्सनैलिटी। पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। डू वी डेवलप पर्सनैलिटी, क्या हम पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। करते हैं वाला सेंस क्यों निकाला, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है डू, ठीक है, फिर वी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। सो डू वी डेवलप पर्सनैलिटी, क्या हम पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, हम अपनी पर्सनैलिटी किस उद्देश्य से डेवलप करते हैं। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। डिड राम जी ज्वाइन पॉलिटिक्स। अब यहां डिड है, उसके बाद राम जी कोई सब्जेक्ट है, ज्वाइन एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डिड राम जी ज्वाइन पॉलिटिक्स, क्या राम जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, राम जी ने पॉलिटिक्स किस उद्देश्य से ज्वाइन की। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। Have I purchased new mobile, have I purchased new mobile, इसको देखते हैं। So have I purchased new mobile, have I purchased, have भी है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। have I purchased, क्या मैंने खरीदा है, क्या मैं खरीद चुका हूं। न्यू मोबाइल, क्या मैंने नया मोबाइल खरीदा है या क्या मैं नया मोबाइल खरीद चुका हूं। लेकिन आगे है फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, मैंने नया मोबाइल किस उद्देश्य से खरीदा है या मैं नया मोबाइल किस उद्देश्य से खरीद चुका हूं। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। डिड योर ब्रदर गेट एंग्री, अब डिड है, उसके बाद योर ब्रदर सब्जेक्ट है, उसके बाद गेट एंग्री वर्ब है, गुस्सा होना। डिड योर ब्रदर गेट एंग्री, क्या तुम्हारा भाई गुस्सा हुआ, क्या तुम्हारा भाई गुस्सा हुआ। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, तुम्हारा भाई गुस्सा किस उद्देश्य से हुआ या तुम्हारा भाई किस उद्देश्य से गुस्सा हुआ, ये उसका मीनिंग हुआ। आगे फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। Was his father unhappy, was his father unhappy, तो was his father unhappy, क्या उसका भाई क्या उसके पापा अनहैप्पी नाराज थे, क्या उसके पापा नाराज थे। अनहैप्पी मतलब नाराज या नाखुश, क्या उसके पापा नाराज थे। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, उसके पापा किस उद्देश्य से नाराज थे, उसके पापा किस उद्देश्य से नाखुश थे। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। डिड राम किल रावण, डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, सो राम ने रावण को किस उद्देश्य से मारा। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, इसको अलग करते हैं। यूज्ड अंकित टू ब्लैकमेल मी,
यूज्ड टू एक बेसिक मॉडल है जिसे हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जानते हैं। यूज्ड टू मतलब किया करता था वाला सेंस देता है। यूज्ड अंकित टू ब्लैकमेल मी, क्या अंकित मुझे ब्लैकमेल किया करता था, क्या अंकित मुझे धमकी दिया करता था। फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, अंकित मुझे धमकी किस उद्देश्य से दिया करता था। आगे देखिए, फॉर व्हाट पर्पस, ठीक। हैड शी टू सेल वेजिटेबल, अब ये हैड टू है, ये भी एक बेसिक मॉडल है। हैड शी टू सेल वेजिटेबल, क्या उसे सब्जियां बेचना पड़ा, क्या उसे सब्जियां बेचना पड़ा, किस उद्देश्य से, उसे सब्जियां किस उद्देश्य से बेचना पड़ा। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने पहले तो समझने की कोशिश की कि फॉर व्हाट पर्पस कि जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने अगर आएंगे तो उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी से भी बात करते वक्त अगर हमें फॉर व्हाट पर्पस या मैं बात कहूं किस उद्देश्य से सडन क्वेश्चन बनाना है तो वो कैसे बना लेंगे। तो आइए उसकी भी शुरुआत करते हैं। दोस्तों फॉर व्हाट पर्पस से अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करते वक्त सडन क्वेश्चन करना है तो उसका बनाने का तरीका क्या, उसकी तकनीक क्या हो, तो हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग किस उद्देश्य से हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, पहले इसको बना ले। किस उद्देश्य से वह यहां आ रहा है, किस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा, किस उद्देश्य से राम ने रावण को मारा था, किस उद्देश्य से मोहन ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किस उद्देश्य से हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किस उद्देश्य से वह यहां स्टेज पर बोलना चाहेगा, किस उद्देश्य से राम जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, किस उद्देश्य से तुम कुर्सी तोड़ रहे हो, किस उद्देश्य से उसने मुझे थप्पड़ मारा, किस उद्देश्य से अंकित मुझे ब्लैकमेल किया करता था। बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो हम किस उद्देश्य से हिंदी में बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने WH पैटर्न का फटाफट क्वेश्चन बनाना है किसी से भी सडन बात करते वक्त तो पहले दोस्तों बेस करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जितना आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन शार्प होते हैं उतने ही आप WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो भी WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव पे फोकस करना। जस्ट फॉर एग्जांपल हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे राम किस उद्देश्य से ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है। अगर मुझे ऐसा बनाना है राम किस उद्देश्य से ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है तो पहले बनाइए क्या राम ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है। सो इज राम कंप्लीटिंग, इज राम कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, इज राम कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। उसके आगे जोड़िए फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस किस उद्देश्य से राम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। मोहन ने मुझे थप्पड़ किस उद्देश्य से मारा। अगर इस तरह से मुझे सेंटेंस बनाना है, मोहन ने मुझे थप्पड़ किस उद्देश्य से मारा, पहले इसका इंट्रोगेटिव ढूंढो। क्या मोहन ने मुझे थप्पड़ मारा, अब मारा ये पास्ट सिंपल टेंस है। सो डिड मोहन स्लैप मी, क्या मोहन ने मुझे थप्पड़ मारा किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस किस उद्देश्य से मोहन ने मुझे थप्पड़ मारा। जैसे किस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा, किस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा। कैसे बनाएंगे, पहले बनाओ इंट्रोगेटिव। क्या शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा, तो डिड शिवाजी महाराज, डिड शिवाजी महाराज किल अफजल खां, डिड शिवाजी महाराज किल अफजल खां किस उद्देश्य से, तो आगे लगा दो फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस किस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा। वह किस उद्देश्य से बिजनेस शुरू करना चाहता है। मेरा क्वेश्चन है वह किस उद्देश्य से बिजनेस शुरू करना चाहता है। बनाएंगे कैसे, पहले इंट्रोगेटिव। क्या वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो पहले बना लो डज ही वांट टू स्टार्ट बिजनेस, डज ही वांट टू स्टार्ट बिजनेस। इंट्रोगेटिव बना लिया, उसके आगे जोड़ दो फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस वह किस उद्देश्य से बिजनेस शुरू करना चाहता है। तुम्हारी मम्मी ने किस उद्देश्य से ताना मारा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें किस उद्देश्य से ताना मारा। तो पहले बनाओ क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ताना मारा, डिड योर मदर, डिड योर मदर टॉन्ट यू, डिड योर मदर टॉन्ट यू किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस। राधा को किस उद्देश्य से सब्जियां बेचना पड़ा, राधा को किस उद्देश्य से सब्जियां बेचना पड़ा। तो पहले बनाओ क्या राधा को सब्जियां बेचना पड़ा, सो हैड राधा टू सेल वेजिटेबल्स,
हैड राधा टू सेल वेजिटेबल, किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से राधा को सब्जियां बेचना पड़ा, किस उद्देश्य से उन्होंने किस उद्देश्य से इंटरव्यू क्रैक किया था। मेरा क्वेश्चन हुआ उन्होंने किस उद्देश्य से इंटरव्यू क्रैक किया था, तो पहले बनाओ क्या उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया था, हैड दे क्रैक्ड इंटरव्यू, हैड दे क्रैक्ड इंटरव्यू, किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया था। राम किस उद्देश्य से मोहन से बात कर सकता है, राम किस उद्देश्य से मोहन से बात कर सकता है, पहले बनाएंगे क्या राम मोहन से बात कर सकता है, कैन राम टॉक विथ मोहन, कैन राम टॉक विथ मोहन, किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, आगे जोड़ दिया जाए, ठीक है। सो फॉर व्हाट पर्पस कैन राम टॉक विथ मोहन, किस उद्देश्य से वह 2 दिन से न्यूज कलेक्ट कर रहा है, किस उद्देश्य से वह 2 दिन से न्यूज कलेक्ट कर रहा है, तो पहले बनाओ क्या वह 2 दिन से न्यूज कलेक्ट कर रहा है। अब 2 दिन से न्यूज कलेक्ट कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। सो हैज ही बीन, क्या वह 2 दिन से न्यूज कलेक्ट कर रहा है, हैज ही बीन कलेक्टिंग न्यूज फॉर 2 days, किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस। जैसे अंकित ने वीडियोस किस उद्देश्य से बनाए, अगर मुझे बनाना है तो पहले बनाओ क्या अंकित ने वीडियोस बनाए, सो डिड अंकित मेक वीडियोस, डिड अंकित मेक वीडियोस, क्या अंकित ने वीडियोस बनाए, किस उद्देश्य से, फॉर व्हाट पर्पस, अंकित ने वीडियोस किस उद्देश्य से बनाए। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि अगर हम किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और हमारे सामने किस उद्देश्य से लेकर अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सडन ट्रांसलेट कैसे करें। दोस्तों शुरुआत में इन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना मुश्किल पड़ता है क्योंकि हम लोगों की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे कमांड नहीं होती, तो इसलिए आप टेंस मॉडल्स, टू बी, टू हैव, पैसिव वॉइस, कुछ बेसिक मॉडल्स है ना, साथ ही साथ जैसे कुछ बेसिक प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अगर आप सीख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद इन सभी के इंट्रोगेटिव पैटर्न आप जरूर सीखें और वो भी बहुत गहराई के साथ। और जब वो इंट्रोगेटिव पैटर्न आप गहराई के साथ सीख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं जाती। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर व्हाट पर्पस से प्रश्न कैसे बनाए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।